हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे वेलोसिटी ऑफ इमेज ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट इन लेंस। ठीक है, किसी भी लेंस में मूविंग ऑब्जेक्ट के लिए इमेज वेलोसिटी हम लोग कैसे निकालते हैं इस वीडियो में हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे। ठीक है, सो डेरिवेशन जो कंसेप्ट है वो सेम मिरर में वेलोसिटी निकालने के कंसेप्ट के जैसा ही है। ठीक है, सेम कंसेप्ट, कोई चेंजिंग नहीं है। ठीक है, सो मिरर में और भी डिटेल में हमने डिस्कशन किया है, उसमें न्यूमेरिकल भी हमने डिस्कशन किया है। सो उस कंसेप्ट को आप देख सकते हैं, उसको समझ सकते हैं। सो यहाँ भी हम लोग लेंस के लिए डिराइव करते हैं। सो आइए वीडियो का शुरुआत करते हैं। सो देखिए, मान लेते हैं कोई लेंस है यहाँ पर। सो यहाँ पर हम लोगों ने माना है कन्वेक्स लेंस, फोकल लेंथ f माना है हम लोगों ने, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को u हम लोगों ने लिया है और इमेज डिस्टेंस को हम लोगों ने v माना है। ठीक है, सो जब डेरिवेशन हम लोग करेंगे सो इसमें साइन कन्वेंशन यूज नहीं करना है। जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है लेंस का 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f, देन मैग्निफिकेशन का v/u डायरेक्ट हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, कोई साइन कन्वेंशन यूज नहीं करना है। जब न्यूमेरिकल बनाएंगे तो जो फॉर्मूला हम लोगों ने डिराइव किया है उसमें वैल्यू साइन कन्वेंशन के साथ हम लोग पुट करेंगे। ठीक है, सो f हम लोगों ने मान लिया फोकल लेंथ है। अब किसी भी गिवन लेंस के लिए फोकल लेंथ क्या होगा, कांस्टेंट होगा। सो इसको कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे जब हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे फॉर्मूला को। u क्या हम लोगों ने माना ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और v हम लोगों ने माना इमेज डिस्टेंस। ठीक है, सो डिस्टेंस को जब टाइम के रिस्पेक्ट में हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं सो क्या आता है, वेलोसिटी आता है। सो वेलोसिटी का बच्चों इसमें दो कंपोनेंट होगा। एक कंपोनेंट होगा जो कि पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होगा, प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द लेंस। ठीक है, दूसरा क्या होगा, परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ लेंस होगा। ठीक है, सो जो पैरेलल कंपोनेंट है दैट इज कंपोनेंट अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस और द पैरेलल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, सो उसको हम लोग क्या करेंगे, x के अलोंग लेंगे हमेशा। ठीक है, और परपेंडिकुलर y के अलोंग। ठीक है, सो इसको भी याद रखना है, दिस इज x एंड दिस इज y। ठीक है, सो इस डायरेक्शन में प्लस, इस डायरेक्शन में माइनस, इस डायरेक्शन में प्लस, इस डायरेक्शन में माइनस। साइन कन्वेंशन यही है। ठीक है, सो वन कंपोनेंट इज अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस और परपेंडिकुलर टू द लेंस, इसी को हम लोग बोलते हैं, और पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो पैरेलल का साइन देखिए ये वाला है, परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस और पैरेलल टू द लेंस। तो जो कंपोनेंट परपेंडिकुलर होगा, है ना, मान लीजिए यहाँ पर परपेंडिकुलर कंपोनेंट कुछ इस तरह से है, सो लेंस का पैरेलल होगा। सो दैट इज वाई परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस और पैरेलल टू द लेंस। ठीक है, सिमिलरली जो फर्स्ट है दैट इज अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, और परपेंडिकुलर टू लेंस। सो जो अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस होगा, मान लीजिए ये कंपोनेंट, तो लेंस पे परपेंडिकुलर होगा। सो इस तरह से दिया हो सकता है आपको न्यूमेरिकल में स्टेटमेंट। ठीक है, सो आते हैं हम लोग सबसे पहले जो फर्स्ट पार्ट है इसको हम लोग डिराइव करेंगे, दैट इज वेलोसिटी कंपोनेंट अलोंग और पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस और परपेंडिकुलर टू द लेंस। ठीक है, सो फॉर्मूला क्या है लेंस का, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। मिरर में यही फॉर्मूला 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f था। यहाँ पर 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। इसको विथ रिस्पेक्ट टू टाइम डिफ्रेंशिएट करेंगे। सो ये हो जाएगा माइनस 1/v स्क्वायर देन dv/dt। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, सो माइनस है यहाँ पर, ये प्लस हो जाएगा 1/u स्क्वायर इंटू du/dt, है ना। यहाँ पर एक्चुअली थोड़ा साइन का गड़बड़ हो गया था। सो दिस इज द डॉट। ठीक है, सो प्लस 1/u स्क्वायर du/dt। ठीक है, अब फोकल लेंथ को डिफ्रेंशिएट करेंगे, सो जीरो होगा, कांस्टेंट है, सो इट इज जीरो। ठीक है, सो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, dv/dt हम लोग निकाल लेंगे। सो दैट इज इक्वल टू प्लस v स्क्वायर बाई u स्क्वायर du/dt। ठीक है, सो ये dv/dt क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। ठीक है, ऑफ व्हाट, इमेज का। ठीक है, सो ये इमेज वेलोसिटी है। सो दिस इज द वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू लेंस पैरेलल कंपोनेंट। हम लोगों ने क्या निकाला, पैरेलल कंपोनेंट ऑफ इमेज वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू लेंस, याद रखिए। ठीक है, न्यूमेरिकल में आपको लेंस रेस्ट में भी हो सकता है, लेंस मोशन में भी हो सकता है। सो वो भी डिटेल में हम डिस्कशन किए हैं मिरर वाले डेरिवेशन में। ठीक है, सारे न्यूमेरिकल में हम लोगों ने सारा कंसेप्ट डेरिवेशन किया है, सो उसको जरूर देखिए आप लोग। ठीक है, सो वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू लेंस पैरेलल कंपोनेंट इज इक्वल टू प्लस v स्क्वायर बाई u स्क्वायर इंटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू लेंस पैरेलल कंपोनेंट। ठीक है, सो एक फॉर्मूला तो ये हमारे पास हो गया। अब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग मैग्निफिकेशन के टर्म में भी लिख सकते हैं। मैग्निफिकेशन क्या होगा लेंस में, v/u।
ठीक है, मिरर में यही माइनस v बाई यू होता है। सो m इक्वल टू v बाई यू फॉर द लेंस। सो v स्क्वायर बाई यू स्क्वायर क्या हो जाएगा, m स्क्वायर। सो इसको पुट कर दीजिए यहाँ पर। सो वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू लेंस पैरेलल कंपोनेंट इज इक्वल टू m स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू लेंस पैरेलल कंपोनेंट। ठीक है, अब थोड़ा सा ग्राउंड के रेस्पेक्ट में भी इसको डिस्कशन कर लेते हैं। सो देखिए, ग्राउंड के कंपोनेंट में जब निकालेंगे सो क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ इमेज ओके विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड पैरेलल कंपोनेंट क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रेस्पेक्ट टू लेंस पैरेलल कंपोनेंट प्लस वेलोसिटी ऑफ लेंस विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड पैरेलल कंपोनेंट। ठीक है, सो अगर हम लोग को वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रेस्पेक्ट टू लेंस पैरेलल कंपोनेंट पता चल गया ये वाला, ठीक है, सो यहाँ पर पुट करके हम लोग क्या करेंगे, वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड भी निकाल सकते हैं पैरेलल कंपोनेंट। ठीक है, फर्दर वेलोसिटी ऑफ लेंस के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। अगर लेंस का वेलोसिटी गिवन है, ठीक है, तब तो यहाँ पुट कीजिएगा, और अगर नहीं गिवन है, लिख दिया है कि लेंस इज स्टैटिक, सो ये वैल्यू 0 हो जाएगा। सो इस केस में क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू लेंस जो पैरेलल कंपोनेंट होगा वही आपका वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड पैरेलल कंपोनेंट होगा। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ लिख दिया है, इफ लेंस इज स्टैटिक और नॉट मूविंग देन VLG इक्वल टू 0 मीन्स वेलोसिटी ऑफ लेंस विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इक्वल टू 0। ग्राउंड पे कोई ऑब्जर्वर अगर है वो लेंस को देखेगा, सो उसको क्या दिखेगा, लेंस स्टैटिक दिखेगा, रुका हुआ दिखेगा, उसका मोशन 0 होगा। ठीक है, वेलोसिटी 0 होगा। सो उस केस में इस वेलोसिटी का इस वेक्टर का दोनों ही कंपोनेंट, पैरेलल कंपोनेंट और परपेंडिकुलर कंपोनेंट मीन्स वेलोसिटी ऑफ लेंस विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड पैरेलल कंपोनेंट और वेलोसिटी ऑफ लेंस विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड परपेंडिकुलर कंपोनेंट दोनों ही 0 होगा। ठीक है, क्लियर है। सो देन हम लोग आते हैं परपेंडिकुलर कंपोनेंट के बारे में डिस्कशन करते हैं। ठीक है, सो देखिए, वेलोसिटी कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू द ऑप्टिकल एक्सिस और प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द लेंस और पैरेलल टू लेंस। ठीक है, आप लोग वीडियो पॉज करके इसको नोट भी कर सकते हैं, सारा डेरिवेशन जो है समझने में आगे काम देगा। ठीक है, सो m को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, इमेज हाइट डिवाइड बाई ऑब्जेक्ट हाइट सेम है जैसा मिरर में होता है। ठीक है, सो HI क्या हो जाएगा, इट इज m H नॉट, m इंटू H नॉट। H नॉट इज द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब इसको भी टाइम के साथ डिफ्रेंशिएट करेंगे। वर्टिकल कंपोनेंट निकालना है हम लोग को और परपेंडिकुलर कंपोनेंट ये वाला, ठीक है, जो कि एक्सिस पर परपेंडिकुलर हो। ठीक है, सो इसका कैसे निकालेंगे, अगर H नॉट हाइट दिया रहेगा तो dH नॉट बाई dt हो जाएगा, दैट इज द परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ ऑब्जेक्ट वेलोसिटी। ठीक है, सो डिफ्रेंशिएट कर दिए, सो क्या हो जाएगा, dHi बाई dt इज इक्वल टू m dH नॉट बाई dt प्लस H नॉट dm बाई dt। एक बार इसको कांस्टेंट रखना है, इसको डिफ्रेंशिएट करना है, एक बार इसको कांस्टेंट रखना है, इसको डिफ्रेंशिएट करना है। ठीक है, सो dm बाई dt यहाँ पर क्या है, dm बाई dt रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्निफिकेशन यूनिट। सो मैग्निफिकेशन अगर देखिएगा m, सो इट इज v बाई u या फिर HI बाई H नॉट, यही होता है। सो क्या होगा, सेंटीमीटर डिवाइड बाय सेंटीमीटर या मीटर बाय मीटर, कुछ भी इस तरह से। सो यूनिट लेस क्वांटिटी है। ठीक है, बट dt से dm में, इसमें dt से हम लोग डिवाइड किए हुए ना, dm बाई dt निकाले हैं, सो यूनिट क्या हो जाएगा, पर सेकेंड, याद रखिएगा। ठीक है, सो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रेस्पेक्ट टू लेंस परपेंडिकुलर कंपोनेंट इज इक्वल टू m, ऐसे ही लिखिएगा, सेम m लिख देना है। देन dH नॉट बाई dt क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू लेंस परपेंडिकुलर कंपोनेंट प्लस H नॉट dm बाई dt। अब dm बाई dt हम लोगों को निकालना पड़ेगा। सो dm बाई dt हम लोग निकालते हैं। सो देखिए, dm बाई dt निकालने के लिए हम लोग मैग्निफिकेशन लिखेंगे, इट इज v बाई यू, लेंस में v बाई यू होता है, मिरर में माइनस v बाई यू। सो यहाँ पर हम लेंस का डेरिवेशन कर रहे हैं, m इक्वल टू प्लस v बाई यू। ठीक है, सो dm बाई dt, नीचे वाला क्या होगा, डिनोमीटर में जो है u, ये स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद सबसे पहले नीचे वाले को लिखेंगे u, ऊपर वाले को डिफ्रेंशिएट करेंगे न्यूमरेटर को, देन माइनस ऊपर वाले को लिख देना है, न्यूमरेटर को लिख देना है, देन डिनोमीटर वाले कंपोनेंट को u को डिफ्रेंशिएट करना है। ठीक है, सो u dv बाई dt माइनस v du बाई dt। अब ये dv बाई dt क्या है, वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रेस्पेक्ट टू लेंस पैरेलल कंपोनेंट है। ठीक है, और du बाई dt क्या है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू लेंस पैरेलल कंपोनेंट। सो पुट कर दिया हम लोगों ने, सो ये हमारे पास dm बाई dt आ गया। सो dm बाई dt निकालना होगा तो इस फॉर्मूला को हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, सिमिलरली आते हैं ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। सो वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रेस्पेक्ट टू लेंस परपेंडिकुलर कंपोनेंट को कैसे लिख सकते हैं ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, दैट इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ इमेज
with respect to ground perpendicular component minus velocity of lens with respect to ground perpendicular component. Sorry, this is perpendicular component, this is also perpendicular component. ठीक है, जैसा हम लोग लिखते हैं भी ए बी, ठीक है, वेक्टर फॉर्म में, तो कैसे लिखेंगे भी ए माइनस बी बी, ठीक है. सो लाइकवाइज हम लोगों ने यहाँ लिखा. सो अगर ए का बी के रिस्पेक्ट में हम लोग निकालते हैं, सो बी ए माइनस बी भी लिखते हैं. बेसिकली ये जी जी होता है, नहीं भी लिखने का जरूरत है, ठीक है. सो लाइकवाइज यहाँ पर हम लोगों ने लिखा वी आई एल परपेंडिकुलर कंपोनेंट इज इक्वल टू वी आई जी परपेंडिकुलर कंपोनेंट माइनस वी एल जी परपेंडिकुलर कंपोनेंट, ठीक है. मीन्स वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड परपेंडिकुलर, वेलोसिटी ऑफ लेंस विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड परपेंडिकुलर, ठीक है. अब इसमें हम लोग क्या किए, वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड परपेंडिकुलर कंपोनेंट हम लोगों ने निकाला, ये वाला इसमें ऐड हो जाएगा. सो हम लोगों ने लिख दिया, ठीक है. अगर लेंस स्टैटिक होगा, सो हमने पहले बता दिया कि वेलोसिटी ऑफ लेंस विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड परपेंडिकुलर एंड वेलोसिटी ऑफ लेंस विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड पैरेलल, दोनों ही जीरो होगा. सो इसको जीरो पुट कर दीजिएगा यहाँ पर. सो दिस एंड दिस विल बी इक्वल. वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड परपेंडिकुलर कंपोनेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू लेंस परपेंडिकुलर कंपोनेंट, ठीक है. यहाँ हम लोगों ने सारा फॉर्मूला एक जगह लिख दिया है. इसको यूज करना है, इसको यूज करना है, इसको यूज करना है, ठीक है. अब थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं कि मान लीजिए अगर ऑब्जेक्ट कुछ इस तरह का दिया है, लेट से ऑलरेडी लिखा हुआ है, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, देख लीजिए. कुछ इस तरह से गिवन है, लेंस गिवन है स्टैटिक, ठीक है. सो स्टैटिक लेंस है. सो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू लेंस पैरेलल कंपोनेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड पैरेलल कंपोनेंट हो जाएगा, ठीक है. ओके, ये पैरेलल नहीं होगा, यहां पर लिख सकते हैं बट यहां पर ये वैल्यू एक्चुअली नहीं लेना है, ठीक है. वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू लेंस परपेंडिकुलर कंपोनेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड परपेंडिकुलर कंपोनेंट. क्यों? क्योंकि लेंस जो है स्टैटिक गिवन है, ठीक है. और इस तरह से कुछ अगर डायग्राम में गिवन है आपको क्वेश्चन में, सो ये जो है साइन, ये पॉइंट ऑब्जेक्ट का है, दिस इज पॉइंट ऑब्जेक्ट. पॉइंट ऑब्जेक्ट मीन्स उसका हाइट जीरो है. सो एच नॉट का वैल्यू देखिए यहाँ पर हम लोगों ने जीरो लिया, ठीक है. एंड फर्दर वेलोसिटी इस डायरेक्शन में गिवन है, मीन्स एक्सिस के परपेंडिकुलर, ठीक है. सो ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है, दैट इज डी एच नॉट बाई डी टी, डी एच नॉट बाई डी टी, ये गिवन है. और डी एच नॉट बाई डी टी को हम लोग ने क्या लिखा था, दैट इज द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू लेंस परपेंडिकुलर, इस तरह से हम लोगों ने लिखा था, ठीक है. सो ये वाला जो वैल्यू है ना 2 मीटर पर सेकेंड है, नॉट दिस वन, ऊपर वाला नहीं, ठीक है. ठीक है. सिमिलरली मान लेते हैं कुछ इस तरह का डायग्राम अगर गिवन है, लेंस अगेन स्टैटिक है, सो वेलोसिटी ऑफ लेंस विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड जीरो हो जाएगा. इस तरह से अगर डायग्राम गिवन है, सो देखिए यहाँ पर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज गिवन, सो एच नॉट गिवन है, ठीक है. एंड पैरेलल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इज गिवन, ऑब्जेक्ट का पैरेलल कंपोनेंट जो है वेलोसिटी का एक्सिस के पैरेलल, दैट इज 2 मीटर पर सेकेंड इस डायग्राम में, ठीक है. सो यहाँ पर पैरेलल कंपोनेंट है, यहाँ पर परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, ठीक है. सो पैरेलल कंपोनेंट क्या हो जाएगा, मीन्स वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू लेंस पैरेलल इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड पैरेलल, दिस इज 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है. इस केस में वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू लेंस पैरेलल इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड पैरेलल इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है. एच नॉट इज 2 सेंटीमीटर, ठीक है. बट इसमें वर्टिकल कंपोनेंट गिवन नहीं है. सो वर्टिकल कंपोनेंट अगर नहीं गिवन है, सो डी एच नॉट बाई डी टी क्या हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा. याद रखिएगा इसको, डी एच नॉट बाई डी टी जीरो हो जाएगा. सो फॉर्मूला में जहाँ भी डी एच नॉट बाई डी टी होगा उसको जीरो पुट करना है, ठीक है. देन देखिए अगर इस तरह से गिवन है, मीन्स कुछ एंगल पे गिवन है, ऑब्जेक्ट वेलोसिटी मेकिंग एन एंगल अल्फा विथ हॉरिजॉन्टल, ठीक है. सो इसमें दो कंपोनेंट हो जाएगा, एक हो जाएगा 3 कॉस अल्फा और परपेंडिकुलर 3 साइन अल्फा. तो इस केस में क्या हो जाएगा, दोनों ही वेलोसिटी है, मीन्स ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू द एक्सिस एंड पैरेलल टू द एक्सिस, दोनों गिवन है, ठीक है. एंड फर्दर हाइट इज 2 सेंटीमीटर. इस तरह से नहीं हो कि इस तरह से भी हो सकता है, डायरेक्टली ऑब्जेक्ट इस तरह से पॉइंट ऑब्जेक्ट दिया रहेगा. सो यहाँ पर एच नॉट जीरो हो जाएगा और वेलोसिटी आपका दे देगा मान लीजिए 3 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल अल्फा, ठीक है. सो इस केस में एच नॉट गिवन है, यहाँ पर एच नॉट जीरो हो जाएगा. बट इस केस में भी वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और परपेंडिकुलर दोनों कंपोनेंट होगा, मीन्स परपेंडिकुलर कंपोनेंट एंड पैरेलल टू द एक्सिस दोनों ही होगा, ठीक है. ओके.
और अगर लेंस स्टैटिक नहीं है, लेंस का वेलोसिटी गिवन है, तो उस केस में फिर आपको वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू लेंस फॉर्मूला में जो पुट करना है वो आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, सो लेंस का अगर वेलोसिटी गिवन है, सो कैसे निकालेंगे? वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट मान लीजिए हम निकालते हैं विथ रिस्पेक्ट टू लेंस। ठीक है, दिस इज, मान लीजिए कोई भी कंपोनेंट निकालना है, पैरेलल या परपेंडिकुलर, सो क्या हो जाएगा? वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ लेंस विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक है, सो ये फॉर्मूला हम लोगों को यूज करना पड़ेगा। ठीक है, ओके, सो इसको पुट करके हम लोग क्या करेंगे? ये वाला वैल्यू निकाल लेंगे, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू, अगर लेंस निकालना है, चाहे परपेंडिकुलर हो या पैरेलल हो। परपेंडिकुलर होगा तो सब में परपेंडिकुलर साइन आ जाएगा, पैरेलल होगा तो सब में पैरेलल हो जाएगा। ठीक है, इन जनरल दिस इज द फॉर्मूला, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू लेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ लेंस विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक है, सो इसको याद रखना है, और जब भी इसमें पुट करेंगे हम लोग वैल्यूज, सो साइन के साथ, मीन्स अगर ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में मोशन कर रहा है सो पॉजिटिव लेना है, ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में मोशन कर रहा है सो निगेटिव लेना है। ठीक है, ऑब्जेक्ट का परपेंडिकुलर कंपोनेंट वेलोसिटी अगर ऊपर की तरफ है सो पॉजिटिव लेना है, नीचे की तरफ होगा सो निगेटिव लेना है। ठीक है, इस तरह से जो भी कन्वेंशन हम लोगों ने यूज़ किया है सब यहाँ पर यूज़ करना है। ठीक है, ओके, सो अब हम लोग आते हैं, इसका न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, सो ऐसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लेंस का भी वेलोसिटी गिवन है, लेंस वेलोसिटी इज 2 मीटर पर सेकेंड मेकिंग एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल। लेंस का वेलोसिटी इस डायरेक्शन में भी हो सकता है, इस डायरेक्शन में भी, ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी इस डायरेक्शन में भी हो सकता है, सो साइन कन्वेंशन अकॉर्डिंगली यूज करना है। ठीक है, ओके, सो अब आते हैं हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। ठीक है, फर्स्ट न्यूमेरिकल इज फाइंड द वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड निकालना है, आंसर में आपको देख लेना है, सॉरी क्वेश्चन में विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड पूछा गया है या विथ रिस्पेक्ट टू लेंस पूछा गया है, जैसा भी पूछा गया है हम लोग वेक्टर यूज करके उसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, सो फिगर इज गिवन, ऑब्जेक्ट कैसा है? पॉइंट ऑब्जेक्ट है, सो इसका h0 जीरो हो जाएगा, एंड वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, सो दैट इज द वेलोसिटी अलॉन्ग द प्रिंसिपल एक्सिस इज गिवन, ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी अलॉन्ग प्रिंसिपल एक्सिस गिवन है। ठीक है, देन फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इज 30 सेंटीमीटर। लेंस कैसा है? लेंस इज कन्वेक्स, कैसा लेंस है? कन्वेक्स है। ठीक है, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है? 20 सेंटीमीटर है। लेंस इज एट रेस्ट गिवन है। ठीक है, सो लेंस अगर रेस्ट में है तो सबसे पहले क्या हो जाएगा? वेलोसिटी ऑफ लेंस विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज इक्वल टू 0। ठीक है, सो इसका मतलब क्या होगा? वेलोसिटी ऑफ लेंस विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, इसका दो कंपोनेंट होगा, वेलोसिटी ऑफ लेंस विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड पैरेलल कंपोनेंट प्लस वेलोसिटी ऑफ लेंस विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड परपेंडिकुलर कंपोनेंट। ठीक है, वेक्टर है, सो आई और जे दोनों कंपोनेंट आएगा ना इसमें। ठीक है, दिस इज आई एंड दिस इज जे कंपोनेंट। ठीक है, सो जीरो है, सो जीरो होने के कारण क्या हो जाएगा? इसको जीरो पुट कीजिएगा, सो वेलोसिटी ऑफ लेंस विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड पैरेलल भी जीरो होगा, और वेलोसिटी ऑफ लेंस विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड परपेंडिकुलर भी जीरो हो जाएगा। ठीक है, अब अगर ये जीरो हो गया सो आते हैं वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू लेंस। ठीक है, सो क्या होगा? दिस इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ लेंस विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक है, वेक्टर फॉर्म में। सो लेंस का ग्राउंड के रिस्पेक्ट में क्या गिवन है? जीरो गिवन है। ठीक है, सो अगर ये जीरो गिवन है सो इसका मतलब क्या होगा? वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू लेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, दोनों सेम होगा। ठीक है, सो चाहे परपेंडिकुलर कंपोनेंट हो चाहे पैरेलल कंपोनेंट हो। ठीक है, परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या हो जाएगा? वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू लेंस परपेंडिकुलर कंपोनेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड परपेंडिकुलर कंपोनेंट। सिमिलरली वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू लेंस पैरेलल कंपोनेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड पैरेलल कंपोनेंट। ठीक है, ये हो जाएगा। ठीक है, सो इसको याद रखिएगा, लेंस रेस्ट में गिवन है इसलिए हम लोग डायरेक्टली जाके इसको ट्रीट कर सकते हैं वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू लेंस। अगर ऐसा नहीं रहता, मान लीजिए अगर लेंस का वेलोसिटी कुछ इस तरह से दे देता है, से इस तरह से, यहाँ पर 2 मीटर पर सेकेंड इसको भी दे देता है, लेंस को भी वेलोसिटी, सो यहाँ पर VOL हम लोगों को निकालना पड़ता है, VOL। ठीक है, पैरेलल कंपोनेंट क्या होता है? इसका पैरेलल दिया है, परपेंडिकुलर कंपोनेंट लेंस का अगर नहीं गिवन है, इस तरह से 2 मीटर पर सेकेंड पैरेलल कंपोनेंट गिवन है, सो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू लेंस पैरेलल कंपोनेंट क्या होता है?
सो सारा पैरेलल होता है, ये वाला पैरेलल पैरेलल पैरेलल। सो ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, सो ऑब्जेक्ट का विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड पैरेलल क्या है, इट इज़ 5, ओके, आई है इस डायरेक्शन में। और लेंस का क्या हो जाता है, वेलोसिटी ऑफ लेंस विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इस डायरेक्शन में है, सो इट इज़ -2i। सो यहाँ पर पुट करते हैं -2i, ठीक है। सो ये क्या हो जाता है 7i कैप। अगर ऐसा होता तब, यहाँ गिवन नहीं है, बट अगर गिवन रहता तो इस तरह से हम लोग निकालते हैं, ठीक है। सो ये पैरेलल हम लोगों ने निकाला। सिमिलरली अगर इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट भी रहता है या एंगल पर दिया रहता है तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट भी लेंस का रहता है। सो फिर हम लोग इसको परपेंडिकुलर लेके फिर इसको कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू लेंस परपेंडिकुलर कंपोनेंट, ठीक है। एनीवेज यहाँ तो गिवन नहीं है, सो गिवन नहीं है तो हम लोग नॉर्मल लेके चलते हैं। अब देखिए गिवन क्या है, मैं लिख देता हूँ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू लेंस पैरेलल इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड। अब पैरेलल परपेंडिकुलर समझ में आप लोगों को आ गया होगा। एच नॉट क्या है, 0 है, ठीक है। यू का वैल्यू क्या होगा इस डायरेक्शन में साइन के साथ -20 सेंटीमीटर, ठीक है। फोकल लेंथ क्या होगा, कन्वेक्स मिरर है, सो कन्वेक्स मिरर का फोकस किधर होता है, इस साइड ना। रेज ऐसे इन्फिनिटी से आएगा, यहाँ कन्वर्ज होगा, सो इस डायरेक्शन में मेजरमेंट कीजिएगा, पॉजिटिव होगा, सो इट इज +30 सेंटीमीटर, ठीक है। इस तरह से हो गया। अब हम लोगों को क्या करना है, हम लोग निकालेंगे इसका v। सो फॉर्मूला यूज करेंगे 1/v -1/u इज इक्वल टू 1/f, ठीक है। और डेटा जो पुट करेंगे हम लोग साइन के साथ पुट करेंगे, सो 1/v -1/-20 इज इक्वल टू 1/30, ठीक है। सो प्लस हो जाएगा, राइट साइड जाएगा, माइनस हो जाएगा, सो 1/v इक्वल टू 1/30 -1/20, ठीक है। सो दिस बिकम 60, सो यहाँ पर 2 हो गया, देन -3, सो इट इज -1/60। डैट मीन्स v का वैल्यू क्या आएगा, v इक्वल टू -60 सेंटीमीटर। ये हमारे पास v आ गया, ठीक है। मीन्स अगर ऑब्जेक्ट इस डिस्टेंस पे रखा हुआ है 20 सेंटीमीटर पर इन फ्रंट ऑफ दिस कन्वेक्स लेंस, सो इसका इमेज क्या होगा, इमेज भी निगेटिव है ना, सो इमेज भी इसी तरफ बनेगा, ठीक है, इमेज, ठीक है, एट ए डिस्टेंस 60 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हम लोग निकाल लेते हैं इसका m का भी जरूरत पड़ेगा, सो m इक्वल टू v/u। सो v का वैल्यू -60 एंड u का वैल्यू कितना है -20, सो इट इज 3। m का वैल्यू कितना आ गया, 3 आ गया, ठीक है। अब देखिए h0 0 है, ठीक है। सो h0 अगर 0 है, सो v/il परपेंडिकुलर इक्वल टू m v0l परपेंडिकुलर प्लस h0 dm/dt। इसमें h0 dm/dt 0 हो जाएगा क्योंकि h0 0 है, ठीक है। देन वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू लेंस परपेंडिकुलर कंपोनेंट, ये भी 0 है, ठीक है। सो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू लेंस परपेंडिकुलर कंपोनेंट, ये भी 0 है ना, गिवन नहीं है, परपेंडिकुलर कंपोनेंट नहीं गिवन है, सो ये भी 0 है। सो ये 0 होने के कारण क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू लेंस परपेंडिकुलर कंपोनेंट, ये भी 0 हो जाएगा। 0 कैसे हुआ, डैट इज m v0l परपेंडिकुलर प्लस h0 dm/dt, ठीक है। सो h0 0 है, ठीक है, एंड फर्दर दिस इज 0, सो पुट कीजिएगा, पूरा 0 हो गया, ठीक है। अब आते हैं वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू लेंस पैरेलल कंपोनेंट। ये क्या फॉर्मूला था हमारे पास, m² v0l पैरेलल, सो m² क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, एंड v0l पैरेलल, सो v0l पैरेलल यही वाला है, डैट इज 5i और +5, सो इट इज 5, ठीक है। सो 45 हो जाएगा, ये 45 मीटर पर सेकेंड। अब वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। सो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ध्यान देने वाला रिलेशन क्या है, डैट इज दिस वन। यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये वाला टर्म क्या है, पॉजिटिव है, मीन्स जो साइन आपका ऑब्जेक्ट वेलोसिटी का होगा वही साइन आपका इमेज वेलोसिटी का भी आएगा, याद रखिए यहाँ पर, ठीक है। जो पैरेलल कंपोनेंट होगा इमेज वेलोसिटी का वो सेम होगा ऑब्जेक्ट वेलोसिटी के पैरेलल कंपोनेंट के, ठीक है। मैग्नीट्यूड नहीं, सिर्फ डायरेक्शन, ठीक है, डायरेक्शन सेम होगा दोनों का, ठीक है, मैग्नीट्यूड अलग होगा, ठीक है। मिरर में यही चीज़ डिफरेंट होता है, ठीक है। सो इसका मतलब ये इमेज जो है ये किस डायरेक्शन में जाएगा, इसी डायरेक्शन में जाएगा, राइट वर्ड, ठीक है। और इसका वैल्यू कितना होगा, 45 मीटर पर सेकेंड, ठीक है।
अब ग्राउंड के रिस्पेक्ट में निकालने बोला है, वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा ना, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू लेंस, ठीक है, सेम होगा। क्यों? क्योंकि मिरर स्टैटिक है। सो वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू लेंस क्या हो जाएगा, इसका दोनों कंपोनेंट को ऐड कर दीजिए, इसको भी और इसको भी, ठीक है। सो ये वैल्यू तो जीरो है, तो आएगा सिर्फ क्या, 0 + 45, सो इट इज 45 ना, ठीक है। इसको लिखिएगा 0 जे, ठीक है, परपेंडिकुलर कंपोनेंट है 0 × जे, और इसको लिखिएगा +45 आई कैप, ठीक है। तो 45 आई कैप ही आएगा, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू लेंस, ठीक है, ठीक है। सो दैट इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। सो हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ, ठीक है, नेक्स्ट न्यूमेरिकल हम लोग डिस्कशन करते हैं। सो प्रॉब्लम कुछ इस तरह से है, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, फिगर इज गिवन, u इज दिस वन 30 सेंटीमीटर इस डायरेक्शन में, सो -30 सेंटीमीटर, ठीक है। f कितना है, 20 सेंटीमीटर है कन्वेक्स लेंस का, ठीक है। सो f कितना हो जाएगा कन्वेक्स लेंस के लिए, फोकस इस डायरेक्शन में होगा, दिस इज फोकस, ठीक है। सो दिस इज द फोकल लेंथ, ठीक है, फोकस होगा f एंड दिस इज द फोकल लेंथ। सो फोकल लेंथ कितना हो जाएगा, इट इज +20 सेंटीमीटर, ठीक है। ऑब्जेक्ट कैसा है, पॉइंट ऑब्जेक्ट है, सो h0 का वैल्यू 0 हो गया, ठीक है। कंपोनेंट वेलोसिटी क्या गिवन है, परपेंडिकुलर गिवन है, सो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू लेंस परपेंडिकुलर, ये कितना हो जाएगा, ये 5 मीटर पर सेकेंड होगा, ठीक है, ऊपर की तरफ है, सो +5 मीटर पर सेकेंड। और ऐसा क्यों है, क्योंकि लेंस रेस्ट में है ना, लेंस जो है ये रेस्ट में है। अगर लेंस रेस्ट में नहीं होगा, सो उस केस में वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू लेंस परपेंडिकुलर कंपोनेंट 5 नहीं होगा। उस केस में आपको लेंस का भी वेलोसिटी लेना होगा और वेक्टर सम करना पड़ेगा, ठीक है, डायरेक्शन के साथ वेक्टर सम कीजिएगा, सो डायरेक्शन तो आ ही जाएगा ऑटोमेटिक, ओके, ठीक है। अब देखते हैं वेलोसिटी जो गिवन है, दिस इज व्हाट, dh0/dt है ये रेट ऑफ चेंज ऑफ h0 विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। सो इट इज गिवन। अब आते हैं हम लोग भी कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले भी कैलकुलेट करेंगे, सो क्या हो जाएगा, 1/v - 1/u इज इक्वल टू 1/f ना, साइन कन्वेंशन के साथ सारा वैल्यू पुट करते हैं। सो -1/u का वैल्यू इट इज -30, देन इक्वल टू 1/f का वैल्यू कितना है, 20 है, ओके। सो 1/v क्या हो जाएगा, ये राइट जाएगा, प्लस हो गया, राइट जाएगा तो माइनस हो जाएगा, सो 1/20 - 1/30, एलसीएम लीजिए, 60 हो गया, 3 - 2, सो इट इज 1/60, ओके। सो v का वैल्यू क्या आएगा, इट इज +60 सेंटीमीटर भी, ठीक है। सो इसका मतलब क्या हो रहा है, इस केस में इमेज किस साइड बन रहा है, इमेज आपका इस तरफ बन रहा है कहीं पर, ठीक है, इस डायरेक्शन में, ठीक है, एंड दिस इज भी पॉजिटिव है ना, सो इस डायरेक्शन में है, ठीक है, राइट लेंस के पीछे की तरफ, ओके। सो भी निकल गया। अब हम लोग निकालते हैं मैग्निफिकेशन m। सो m कैसे निकालेंगे, इट इज v/u, सो v का वैल्यू +60 सेंटीमीटर एंड u का वैल्यू कितना है, इट इज -30 सेंटीमीटर, सो इट इज -2। m कितना आ गया हमारे पास, -2, ठीक है। सो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू लेंस, इसका पैरेलल कंपोनेंट निकालते हैं, ठीक है। लेंस तो रेस्ट में है, सो सीधा हम लोग पैरेलल कंपोनेंट निकाल सकते हैं, दैट इज m², देन वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू लेंस पैरेलल कंपोनेंट। सो m² क्या हो जाएगा, इट इज -2 का स्क्वायर, सो इट इज 4, बट वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू लेंस पैरेलल कंपोनेंट गिवन है क्या, नहीं गिवन है ना, देखिए यहाँ फिगर में पैरेलल कंपोनेंट ये वाला होता है, सो नहीं गिवन है। सो यहाँ लिख देते हैं वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू लेंस पैरेलल कंपोनेंट इज इक्वल टू 0, ठीक है। सो 0 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, सो क्या हो जाएगा, ये 4 × 0 इट इज 0, ठीक है, 0। सो वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू लेंस, इसका पैरेलल कंपोनेंट या पैरेलल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू लेंस इज 0, ठीक है। परपेंडिकुलर कंपोनेंट पे आते हैं, सो वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू लेंस परपेंडिकुलर कंपोनेंट, फॉर्मूला क्या था, m v0 l
परपेंडिकुलर प्लस एच नॉट डी एम बाई डी टी। ठीक है, सो एच नॉट देखिए जीरो है, सो ये टर्म क्या हो जाएगा, दिस बिकम जीरो। सो बचेगा सिर्फ और सिर्फ ये वाला ना, सो इसमें पुट कीजिए m का वैल्यू, सो m इज -2 एंड v नॉट l वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू लेंस परपेंडिकुलर कंपोनेंट, सो इट इज 5। ठीक है, -2 मैग्निफिकेशन एंड दिस इज 5, सो इट इज -10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। ओके, सो वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू लेंस निकालिए ओवरऑल, सो इट इज वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू लेंस पैरेलल प्लस वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू लेंस परपेंडिकुलर। वेक्टर फॉर्म में लिख के यहाँ पुट कर दीजिए। सो पैरेलल कंपोनेंट जीरो है, ठीक है, 0 इंटू आई, अगर रहता तो आई के साथ पुट करते हैं, देन प्लस दिस इज -10। ठीक है, परपेंडिकुलर है, जे लगा देना है वाई के लिए, सो इट इज -10 जे। ठीक है, -10 जे, यूनिट क्या होगा, मीटर पर सेकेंड। सो वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू लेंस इज -10 जे मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और अगर मान लीजिए ये भी रहता है आपका नॉन जीरो, तो उस केस में क्या होता है, आई और जे दोनों कंपोनेंट होता है। सो फिर आपको मैग्नीट्यूड निकालने भी पूछ सकता था, तो मैग्नीट्यूड निकालते कैसे, रूट ओवर आई का कंपोनेंट का स्क्वायर, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ आई का स्क्वायर, ठीक है, देन जे कंपोनेंट का स्क्वायर, दोनों को ऐड करते हैं और रूट निकाल देते हैं। ठीक है, इस तरह से, ठीक है, इस तरह से है, 90 डिग्री पर है, लेट से दिस इज एक्स, दिस इज वाई, सो रिजल्टेंट क्या हो जाता है, इट इज रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, नाउ वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि लेंस जो है वो स्टैटिक है, रुका हुआ है, फिर भी मैं लिख देता हूँ वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड दैट इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू लेंस, ठीक है, वेक्टर साइन प्लस वेलोसिटी ऑफ वेलोसिटी ऑफ लेंस विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक है, सो वेलोसिटी ऑफ लेंस विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड जीरो है, ये जीरो है, लेंस इज स्टैटिक है ना, लेंस इज स्टैटिक, सो ये जीरो हो गया। सो बचा क्या, सिर्फ और सिर्फ ये वाला, सो इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है, ये कितना हो जाएगा, ये सेम होगा जितना ये वाला है, वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू लेंस, दैट इज -10 जे, ठीक है, मीटर पर सेकेंड। ठीक है।